कायस्थ चेतना मंच ने निकाली भगवान श्री चित्रगुप्त जी की 18वीं शोभा यात्रा। सांसद, विधायक, मंत्री सभी रहे शामिल। यात्रा है, शोभा यात्रा, और ये भगवान श्री चित्रगुप्त जी की 18वीं शोभा यात्रा है। निवृत्त बरेली के सभी चित्रांग बंधुओं के सहयोग से हर वर्ष निकाली जाती है। बहुत अच्छी और भव्यता के साथ निकाली जाती है। साल में एक ही बार क्यों निकाली जाती है? हाँ, साल में एक ही बार निकाली जाती है, क्योंकि यहाँ से हमारा यम द्वितीया का कार्यक्रम शुरू होता है और यम द्वितीया पे भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजा करने के पश्चात फिर हम लोग इसको समापन करते हैं। कहाँ तक जाती है? ये बाबा तिरुवटीनाथ मंदिर से गुद्दड़बाग मंदिर तक ये जाएगी। क्या नाम है, इस पे चित्रगुप्त मंदिर पर जाएगी। इधर भारत सेवा ट्रस्ट होते हुए कुआड़ापीठ पेट्रोल होते हुए गुद्दड़बाग मंदिर पर संपन्न होगी आरती। इसके पीछे क्या कारण है? ये किले का पुल बना था, कुतुबखाने वाला पुल बना था, उसकी वजह से इसको चेंज किया। इसमें कितने आज रथ लगे हुए हैं? इस बार इसमें 3 रथ रखे हुए हैं। एक गणेश जी का है, एक हमारे महामंडलेश्वर जी आए हैं मथुरा से बरेली के, उनके लिए है, एक भगवान श्री चित्रगुप्त जी का है। मतलब 18वीं शोभा यात्रा है भगवान चित्रगुप्त जी की। भगवान चित्रगुप्त जी कर्मफल दाता हैं, कैसे सब समाज के प्रिय हैं वो, इसके विषय में थोड़ा बता दें। भगवान चित्रगुप्त, आपने बिल्कुल सही कहा, ये सभी समाज के प्रिय हैं। सबका हिसाब लेखा जोखा रखने वाले, दुनिया के तमाम प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त के याद में आज के दिन हम लोग यात्रा निकालते हैं। और ये यात्रा अब थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और यहाँ से गुद्दड़बाग मंदिर में जाएंगे, जहाँ भगवान चित्रगुप्त की भव्य मूर्ति भी लगी हुई है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से ज़िलों में ये यात्रा निकलती है, हमारे बरेली में भी निकल रही है और इसमें सभी समाज के लोग जुड़ते हैं और सभी लोग एक होकर भगवान चित्रगुप्त का सम्मान करते हैं। अच्छा, पिछली बार भी आपने इस शोभा यात्रा को झंडी दिखाई थी, इस बार भी कैसा अनुभव, कैसा लगता है आज भगवान चित्रगुप्त जी की यात्रा के समय आकर? मैं पहली बार रहा था, मुझे एक अद्वितीय अविस्मरणीय ऐसी यादगार वाला दिन था वो। आज फिर से 18वीं यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। मैं भगवान चित्रगुप्त के श्री चरणों में वंदन नमन और सभी समाज के लोगों के लिए बधाई धन्यवाद देता हूँ। और ये आयोजन एक अपने आप में अद्वितीय है और सारा समाज यहाँ पर उपस्थित है। हमारे समाज के सारे लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ पर हैं। और विशेष रूप से उस समय में जबकि बरेली में थोड़ा माहौल अलग था, ऐसे समय में इस यात्रा का तो और सामयिक है और इस समय पर यात्रा के माध्यम से समाज में सद्भावना और पहुँचेगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैम, भगवान चित्रगुप्त जी की 18वीं शोभा यात्रा है आज, आपको कैसा लगता है भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा में शामिल होकर? किसको नहीं अच्छा लगेगा भगवान की शोभा यात्रा में शामिल होने का। ये हमारा सौभाग्य है और हमारी बरेली का भी सौभाग्य है। इस यात्रा में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ देखिए हमारी शोभा यात्रा। नमस्कार। अधीर जी, कलम दवात का पूजन हमारे यहाँ चित्रगुप्त समाज में बहुत माना जाता है, क्या कारण है कि कलम दवात को इतना पूजन मिलता है? देखिए, कलम दवात का पूजन हम लोग के यहाँ होता है। हम लोगों का शिक्षा का बहुत महत्व है और कायस्थ चेतना मंच के द्वारा 18वीं शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लगातार पिछले 18 वर्षों में बहुत भव्य शोभा यात्राएँ निकली हैं। एक बार मुझे भी यात्रा का कार्यक्रम संयोजक रहने का अवसर मिला। एक लंबा इसका इतिहास है। भगवान चित्रगुप्त जी सभी समाज के सभी धर्मों के प्रिय हैं, भगवान हैं। वो धर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, हम सब जानते हैं। तो आज ऐसी भगवान श्री चित्रगुप्त जी की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। थोड़ी देर में यात्रा निकलेगी। हमारे वन मंत्री जी डॉक्टर अरुण कुमार जी उपस्थित हैं, माननीय सांसद श्री सत्यपाल सिंह निर्माण जी उपस्थित हैं, हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती रश्मि पटेल जी उपस्थित हैं। सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी के साथ इस यात्रा का हम सभी आनंद लेंगे। और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम, ऐसी यात्राएं समाज को जोड़ने का काम करती है और समाज को साथ बांधे रखने का काम करती हैं और समाज को जोड़ने के लिए सुंदर संदेश भी इन यात्राओं के माध्यम से जाता है। तो पुनः मेरी इस आयोजन से जुड़े सारे लोगों को, सभी को चित्रगुप्त भगवान की शोभा यात्रा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पवन भैया, पवन जी
भगवान चित्रगुप्त जी सर्व समाज के प्रिय लोग कहते हैं, एक मिथ रही हमेशा से कि भगवान चित्रगुप्त जी एक समाज के कुल देवता हैं। इसको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, सारा समाज उन्हें अपना हितैषी अपना कुल देव माने? ईश्वरीय व्यवस्था है और भगवान की जो भी व्यवस्था होती है वो किसी एक के लिए नहीं होती, सभी के लिए होती है। और ऐसा नहीं होता कि किसी एक के लिए कोई एक ईश्वर हो, दूसरे के लिए दूसरा ईश्वर हो। तो ये ऊपर वाले का ऐसा ही निज़ाम है। तो भगवान श्री चित्रगुप्त जी पूरे ब्रह्मांड में न्याय के देवता हैं। कुछ फिल्मों ने दूषित किया है और कुछ लेखकों ने किया है, लेकिन अगर आप सही जानकारी प्राप्त करेंगे और किताबों को पढ़ेंगे, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ेंगे, तो उसमें स्पष्ट है कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी सभी जितने भी मनुष्य हैं और जितने भी जीव इस धरती पे हैं उन सबके पाप पुण्य का लेखा जोखा और उनका निर्णय देने का काम, मतलब सुख समृद्धि और दुख का जो संतुलन है जीवन में, वो स्थापित करते हैं। आज उन्हीं की एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। ये 18 साल से लगातार निकल रही है और बहुत हमारी गणमान्य हस्तियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। माननीय सांसद जी हैं श्री छतरपाल गंगवार जी, हमारे भाई अधीर जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, और बड़ी संख्या में यहाँ समाज के लोग आए हैं, सर्व समाज के लोग आए हैं। तो आज सब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए। चित्रगुप्त भगवान की जय। आप इतने दूर से भगवान चित्रगुप्त जी इस शोभा यात्रा में शामिल होने आए हैं, क्या चीज़ आपको इतनी दूर खींच कर लाई है बरेली तक? जहाँ भगवान चित्रगुप्त जी का नाम, वहाँ पर उनका ये सेवक पहले दौड़ के पहुँच जाता है। भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा 18वां वर्ष है। ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आप सबके माध्यम से यहाँ किया जा रहा है। समस्त समाज को लेकर आप साथ चल रहे हैं, तो इस शोभा यात्रा में न आने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे संदेश मिला तुरंत हम वहाँ से चले, और वृंदावन से प्रभु की पीठ से हमें आदेश यही हुआ है कि जहाँ प्रभु का नाम हो, जहाँ प्रभु गुणगान हो, जहाँ प्रभु की महिमा का व्याख्यान हो रहा हो, वहाँ अवश्य पहुँचना होगा। ये हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। आप भगवान जी की इस कथा का कराते हैं, लोगों को वाचन करते हैं, कैसा लोगों को, आपको क्या लगता है कि हर व्यक्ति को उसमें शामिल होना चाहिए और कितना रिस्पांस मिलता है, लोगों को समझ में आता है उनकी कथा के विषय? देखिए, भगवान चित्रगुप्त जी समस्त प्राणियों के देवता हैं, उनके कर्मों के द्वारा फल देने वाले देवता हैं। तो हर प्राणी को, मानस को तो आना ही आना चाहिए। हर प्राणी उनकी कथा सुनने आता है। कई बार देखा होगा हमारी कथा कहीं पर हो रही है तो वहाँ बंदर भी आ जाते हैं और भी जानवर आ जाते हैं, क्योंकि प्राणी हैं। जिन्होंने कथा सुन ली उनका उद्धार होना ही होना है। इसलिए जहाँ पर भी कथा हो रही है, जहाँ प्रभु की महिमा वर्णन हो रहा है, वहाँ पर हर मानस को आना चाहिए। ये किसी जाति धर्म के विशेष की बात नहीं है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी समस्त प्राणियों के कर्मों का फल देने वाले देवता हैं, सबको सुनना चाहिए। हरिद्वार में एक घाट का उद्घाटन हुआ भगवान चित्रगुप्त जी के नाम पर, किसको किस तरीके से देखते हैं, कितना आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता थी और हम लोग काफ़ी समय से लगे थे और अब ये सफलता मिली है। देवभूमि में वहाँ पर चित्रगुप्त भगवान का घाट बन रहा है और वृंदावन में भगवान चित्रगुप्त जी की पीठ भव्य रूप से स्थापित हो रही है। तो एक बड़ा अच्छा कार्य हुआ है कि हरिद्वार में भी चित्रगुप्त भगवान के नाम से घाट की स्थापना हो गई और प्रभु वृंदावन में विराज गए। तो इससे अच्छा हम लोगों के लिए क्या हो सकता है? बड़ा शुभ कार्य हुआ है, बड़ा अच्छा। चित्रकूट पीठ से कैसे पूरे देश भर के कायस्थ समाज को जोड़ेंगे? हमारी यात्राएं चल रही हैं लगातार। हमने अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान की यात्रा करी, उत्तराखंड हुआ है, बिहार हुआ है। सभी जगह से लोग, हर जगह के लोग जुड़ रहे हैं और जितने भी भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर हैं उन सबको भगवान चित्रगुप्त जी की पीठ से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
कायस्थ चेतना मंच की एक शोभा यात्रा है, श्रुति गंगवार जी उसका स्वागत कर रही हैं, क्या भाव चल रहे हैं मन में? सब में बहुत उत्साह है। ये उनकी कायस्थ चेतना मंच की 18वीं यात्रा है। सब लोगों में पूरा भारत सेवा ट्रस्ट का परिवार इस यात्रा का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर तत्पर खड़ा है और इनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इतनी अच्छी यात्रा का आयोजन करने के लिए।